बच्चे, आज पुनः मैं लेक्चर 3 के साथ चैप्टर 8 क्लास 9 के मोशन लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया उसको मैं पहले तरोताज़ा कर दूँ। उसमें आपको सबसे पहले मैंने मोशन के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद रेस्ट के बारे में पढ़ाए थे, उसके बाद डिस्टेंस पढ़ाए थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इस सब चीज़ों के बारे में बताए थे। एक न्यूमेरिकल भी आपको मैंने बताया था। आज मैं पुनः एक्सेलरेशन से शुरू कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। एक्सेलरेशन पहले कि एक्सेलरेशन हम कहते किसे हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, अर्थात कि वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन की द रेट ऑफ change, the rate of change of velocity is known as acceleration। कि वेग में जो परिवर्तन का दर है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं इसे। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ct by t means time, where u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity, a is equal to acceleration and t is equal to time। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u के द्वारा दर्शाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v के द्वारा दर्शाते हैं, a में एक्सेलरेशन को हम दर्शाते हैं एंड t टाइम को हम दर्शाते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका कि एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, कारण कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वही वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, अर्थात यह वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात एक्सेलरेशन का SI यूनिट जो है, SI मात्रक जो है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे एक्सीलरेशन को, कि कब कांस्टेंट एक्सीलरेशन में और एक जीरो एक्सीलरेशन में। दो ग्राफ के द्वारा हम इसे निरूपित करेंगे, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन और एक जीरो एक्सीलरेशन। तो अब हम आपको ग्राफ के बारे में हम बता रहे हैं। ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन। ए ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन, इसमें हम सबसे पहलेंगे कि तो हम डाटा लेते हैं, डाटा वेलोसिटी वीटी ग्राफ का एक हम पहले डाटा बनाते हैं, जिसमें एक तरफ क्या होगा, टाइम होगा सेकंड में, टाइम यह सेकंड में है, और वेलोसिटी जो है यह मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। अब इसमें हम डाटा को रेडी करें पहले। अब पहले सेकंड में वेलोसिटी जो है वह 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, दूसरे में 20, पुनः थर्ड में 30, 4 में 40, 5 में आगे क्या हो जाएगा, 5 में 50। अब इसका जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब खींचते हैं इस डाटा के हिसाब से, तो हम एक्स एक्सिस पर टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेते हैं। यह मेरा सेंटर है, ओरिजिन। अब इसके हिसाब से कि पहले सेकंड में हम 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, मान लेते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 ये वेलोसिटी है, और नीचे टाइम पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड हम टाइम को लेते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हैं। तब हम ग्राफ को हम खींचते हैं कि पहले सेकंड में 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो 10, पुनः दूसरे में 20। अब इसके सामने हम लेंगे ग्राफ, तो मान लेते हैं कि ये ग्राफ हुआ इसका पॉइंट। तीसरे सेकंड में 30 मीटर है, तो यहाँ हुआ। चौथे सेकंड में लेते हैं तो 40 मीटर है, यहाँ हुआ। अगर इसमें हम आगे भी 5वें सेकंड, 6ठे सेकंड भी ले सकते हैं। जब इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यह लीनियर मोशन में होता है, मतलब कि सरल रेखा में होता है। अब पहले सेकंड में कितना है, 10 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 40 मीटर। तो हम देखते हैं क्या है कि एक्सीलरेशन जो है वह बिल्कुल कांस्टेंट है। पहले सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में क्या है 20। इस तरह से यह क्या हो गया, मतलब कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ दर्शाता है। यह ग्राफ जो है वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ को प्रदर्शित करता है। इसको हम लिख सकते हैं कि
इट इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा हम ग्राफ लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। उसको भी हम अगर हम डाटा पुनः लेंगे उसके लिए जीरो एक्सेलरेशन के लिए, तो एक डाटा पुनः तैयार कीजिए। पुनः टाइम हम लेंगे, टाइम लेंगे सेकंड में, और वेलोसिटी जो लेंगे वह मीटर पर सेकंड में लेंगे। तो पहले सेकंड में हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वह 40 है। फिर दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 40 ही है। पुनः तीसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 40 ही है। पुनः चौथे सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 40 ही है। पांचवें सेकंड में भी क्या है? 40 ही है। अब इसका हम एक ग्राफ लेते हैं। यह एक्स एक्सिस है, इस पर हम टाइम को लेते हैं। वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं? वेलोसिटी लेते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50। अब एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं। पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, पुनः तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड और पांचवें सेकंड। अब हम क्या लेते हैं कि पहले सेकंड में कितना है? 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर है। तो पहले सेकंड में 40, अर्थात इसका निर्देशित बिंदु यहां हुआ। पुनः दूसरे सेकंड में 40 है, तो इसका निर्देशित बिंदु कहां होगा? यहां होगा। तीसरे सेकंड में पुनः 40, उसका निर्देशित बिंदु कहां होगा? यहां होगा। चौथे सेकंड में पुनः 40 है, उसका भी निर्देशित बिंदु यहां होगा। और पांचवें सेकंड में भी 40 ही है, तो उसका निर्देशित बिंदु यह होगा। अच्छा, इसका जब हम ग्राफ लेते हैं तो यह ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, जो दर्शाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। यह ग्राफ हमें दर्शाता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो इसको हम it is a velocity time graph at zero acceleration, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। ठीक, वह भी एक एक्सीलरेशन की तरह ही होता है। एक्सीलरेशन में होता क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है, और रिटार्डेशन में क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो अब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिटार्डेशन।
डेशन, इसका हिंदी हम कहते हैं मंदन, इसको हिंदी में हम कहते हैं मंदन। एक्सीलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो रिटार्डेशन इज seen in non-uniform motion during decreases in velocity with टाइम। क्या होता है इसमें कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी जो है वह समय के सापेक्ष इंक्रीज करता है, बढ़ता है, लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, वह डिक्रीज करता है वेलोसिटी, अर्थात समय के साथ वह घटता है। इट हैज सेम definition as acceleration। मतलब कि जो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है सेम वही किसका, रिटार्डेशन का भी डिफिनीशन है। एक में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है और दूसरे में वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस तरह से हम लोग एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पढ़े। अब एक आध न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल मैं एक डाल रहा हूं कि एक कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 60 किलोमीटर, या दूसरा भी ले सकते हैं आप, 30 मान लीजिए, 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहां पे हमें कार का एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कार जो है वह पहले आवर्स में 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, दूसरे आवर्स में वह मतलब कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और तीसरे आवर में वह 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो हम क्या जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपने पीछे पढ़ा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, अब मान लीजिए पहले आवर में कितने दूरी तय किया 20 किलोमीटर, तो 20 प्लस सेकेंड आवर में कितना किया 40, तो 40 किलोमीटर प्लस तीसरे आवर में कितना दूरी तय किया 30, तो 30, अब बाई टोटल टाइम टेकन, तो टोटल समय कितना लगा 1 आवर्स प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 3 आवर। टोटल टाइम जो हुआ वह कितना हो गया 3 आवर्स हो गया। हम इसको इक्वल टू करके 3 आवर्स भी लिख सकते हैं। 3 आवर्स इक्वल टू, इसका हम जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 बाई कितना 3 से इसको हम जब काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, अर्थात टोटल स्पीड, इसका स्पीड कितना हो गया एवरेज स्कूल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इसका यह आंसर हुआ। एक आध न्यूमेरिकल आपको और मैं बता रहा हूं जो आप ध्यान दे। चलिए अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल जो मेरा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए journeying by a body, it travel with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर and in the next half it travels with a speed of 20 किलोमीटर। कैलकुलेट the average speed of the whole journey। इसमें हमें क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड निकालना है होल जर्नी का। तो यहां पे पहले इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन की स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ इक्वल टू, इसको हम V1 लेते हैं, इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। पुनः स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ इसको हम V2 लेते हैं, इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अर्थात v1 प्लस v2 अब बाई समय 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 बाई 2 इज इक्वल टू 60 बाई 2 से 30 बार में कर जाएगा इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। यह इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आगे हम लोग एक्सीलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे अगर आपको अगर लगे कि नहीं हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, वीडियो को पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाइए। हम आगे पुनः आपको अगला क्वेश्चन एक्सीलरेशन से रिलेटेड बता रहा हूं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद क्वेश्चन है ए कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए किसी कार का स्पीड जो है वह 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति आवर के बढ़ जाता है इन आवर इन 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। इसमें हमें एक्सीलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर, और तो u इज इक्वल टू सॉल्यूशन कि u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5 बाई 18। इसको जब हम 5 4 जा 20 तो 40 मल्टीप्लाई इक्वल टू 200 बाई 18। इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 या 9 इक्वल टू 100 और बाई 9 100 बाई 9 हो गया। तो 100 बाई 9 इज इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम 40 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किए हैं, और उसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने हैं यू का वैल्यू तो 11.11 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद हमारे फाइनल वेलोसिटी क्या है v कितना है v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 5 बाई 18। इसको हम यहीं चाहेंगे तो काट सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 से 18 बार में कट जाएगा इजकल टू 10 5 जा 50 बाई 3 इजकल टू 3 1 जा 3 3 1 जा 3 हो गया, बचा 2 2 पर 0 20 हो गया, 3 6 जा 18
16.36 जा 18 मतलब कि 16.66 आता है। इसका क्या हो गया, v इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम निकालना क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम समय। अब यहाँ पे आपका v कितना है, v हमने निकाला है 16.66 माइनस u कितना है मेरा 11.11 बाई टाइम कितना है 5 सेकेंड। टाइम सेकेंड में था इसीलिए सबको मैंने चेंज किया था। तो बाई 5, जब यह 5 हो गया तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 5.55 बाई 5। जब इसे हम इसको काटते हैं तो आता है 1.11 अर्थात ए एक्सेलरेशन इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकेंड आंसर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। इस तरह से आपको एक है। दूसरा आपको एक न्यूमेरिकल मैं बताना चाहता हूं जिसमें रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है, रिटार्डेशन में क्या होता है डिक्रीज करता है। तब हम एक रिटार्डेशन का हम आपको फार्मूला से आधारित एक न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं। एक कार ट्रेवलिंग with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर comes into rest in 0.5 सेकेंड 0.5 hours what will be the value of रिटार्डेशन। यहां हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। अर्थात हमें वह एक्सेलरेशन के ही फार्मूला से भी हम इसको बनाएंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन निगेटिव होता है। तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में आएंगे हम। तो यहाँ पे u कितना है, u जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कारण कि जब यहाँ पे रेस्ट होता है 0.5 आवर्स का, अर्थात कार जो है वह गति से
मतलब कि रेस्ट की अवस्था में चला जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा यह 0 किलोमीटर पर आवर। टाइम t इज इक्वल टू 0.5 आवर्स। तो एक्सीलरेशन a डैश इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हम लिख देंगे कि रिटार्डेशन a डैश इज इक्वल टू रिटार्डेशन, या ए डैश जो है वह रिटार्डेशन है और ए जो है हम एक्सेलरेशन को हम दर्शाते हैं। तो लेकिन फार्मूला सेम होता है कि ए डैश इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, अर्थात मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मतलब कि पहले फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरा 0 है, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 है, और टाइम कितना है 0.5 बाई 0.5 इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा माइनस 200 बाई 5, क्या हो जाएगा माइनस 200 बाई 5। इसको जब हम काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर रिटार्डेशन कितना हो गया -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दैट्स ऑल। आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। अब आगे इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ना है वह डेरिवेशन पढ़ना है। अब उसमें डेरिवेशन में आपको हम दोनों, वैसे तो सीबीएसई में ज़्यादातर ग्राफिकली पढ़ाई होता है, मैथमेटिकली कम होता है, लेकिन मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकली भी पढ़ाऊंगा और ग्राफिकली भी पढ़ाऊंगा। आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही।